जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि पर देवी कात्यायनी की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की इस दिन पूजा उपासना की जाती है। माता का यह स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप चमकीला और तेजमयी है। देवी पुराण के अनुसार कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग और मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान भी प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, जिसकी वजह से माता का इस दिन सबसे ज्यादा खास महत्व माँ की पूजा उपासना शीघ्र विवाह के लिए मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए विशेष तौर पर की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि के छठे व्रत की तिथि क्या रहेगी, पूजन विधि क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भोग क्या लगेगा, रंग क्या है और कथा के बारे में। और इसी के साथ साथ शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं माता का स्वरूप क्या है। तो माता का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। माता रानी की चार भुजाएं हैं और जिनमें कि वो एक हाथ में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ माता सिंह की सवारी करती है और उनके सिर पर मुकुट भी सुशोभित है। और माँ के अपने एक हाथ में दो हाथ माँ के दो हाथों में एक वर मुद्रा, एक में अभय मुद्रा है। माता के इस रूप को लाल और पीला रंग बेहद ही प्रिय है और उनको लाल और पीले रंग के फूल भी चढ़ाने चाहिए। और माता की पूजा उपासना करने से अद्भुत शक्ति का भी संचार होता है, जिसे कि हम आकर्षण शक्ति के रूप में जानते हैं और जिससे कि दूसरा इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता है। इसलिए इनकी पूजन उपासना आज के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। माता को शहद बेहद ही प्रिय है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। 8 अक्टूबर की सुबह 11:18 पर षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 9 अक्टूबर की रात को 12:14 पर होगा। तो ऐसे में 8 अक्टूबर और 9 तारीख को दोनों दिन ही छठी तिथि मनाई जाएगी। आप कभी भी इनकी पूजा उपासना इन दोनों दिनों में कर सकती हैं। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से लेकर 12:37 तक आप इनकी पूजन उपासना कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि माता की पूजन विधि क्या रहेगी। तो नवरात्रि के इस छठे दिन में माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और जहां पर भी आपको पूजा करनी है, सबसे पहले वहां पर आपको गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। और सबसे पहले आपको प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद माँ कात्यायनी का आह्वान कर हाथों में फूल और चावल लेकर माता का आह्वान करना चाहिए। और उसके बाद उनको पीले फल, फूल, रौली, सिंदूर उनको विशेष रूप से अर्पण करना चाहिए। और आज की इस पूजा में माता को हल्दी की गांठ भी चढ़ाई जाती है। अब धूप दीप जलाकर माँ की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। और अगर आप शीघ्र विवाह के लिए जब मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो उसकी पूजन विधि अलग से है, वो आपको मैं अब आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको जो सुबह पूजा करनी है, आप उसके बारे में जान लेते हैं। तो षष्ठी तिथि के दिन ही माँ कात्यायनी का बीज मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः का इसका आपको 108 बार जाप करना चाहिए। और इसी के साथ साथ माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां, शादी विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, वह भी सभी दूर होती हैं। तो अब जान लेते हैं अगर आप शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन आपको कैसे करनी चाहिए। तो माँ कात्यायनी की पूजा शादी के लिए जो कि गोधूलि काल वेला में की जाती है। गोधूलि काल वेला वह समय होता है जब गायें वापस अपने घर को जा रही थी, जाने की शाम का समय, सनसेट का समय, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तब गोधूलि वेला काल में अ, वेला काल तब प्रारंभ होता है। तब हमें आपको ये बैठकर आपको ये पूजा करनी चाहिए, मगर किसी को भी यह पूजा बताकर ना करें। तो इसके लिए सबसे पहले पूजा में तो आपको सबसे पहले तो नहा लेना है और पीले रंग के वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। अब जहां पर सुबह आपने माँ कात्यायनी की पूजा उपासना की थी, वहीं पर जाकर आपको बैठ जाना है। अगर आपने अखंड ज्योति जला रखी है तब तो सबसे ज्यादा उत्तम है।
अगर नहीं जलाई है तो आप अलग से एक माँ के समक्ष वहां पर दीपक जलाएं और माता को पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद आपको 3 हल्दी की गांठ लेनी है। कहीं से भी आपकी हल्दी टूटी फूटी ना हो, ये आप देख लीजिएगा भी उसमें कुछ कीड़ा वगैरह ना लगा हुआ हो। इसके लिए आप साबुत 3 हल्दी की गांठ ले। अब आपको वहां पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगेंद्रधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। आप ये पति प्राप्त करने के लिए आपको इस मंत्र का 1, 3, 5, 7, 9 या फिर 11 माला का जितना भी आपसे हो सके इतना मंत्र का आपको और संख्या में आपको जाप करना है। फिर उस जाप करने के बाद जो आपने माता के सामने हल्दी की गांठें चढ़ाई हैं उसको आप अपने पास सुरक्षित रख लें। और फिर उसके बाद माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद बेहद ही प्रिय है। अगर ये शहद आप किसी चांदी के पात्र या फिर मिट्टी के पात्र में रखकर अर्पित करें तो सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा और इससे आपका प्रभाव भी बढ़ेगा और आप में आकर्षण क्षमता में वृद्धि भी होगी। और जो आपके शादी विवाह के लिए जितने भी रिश्तों में परेशानी आ रही है वे भी धीरे धीरे करके दूर होने लगेगी। तो इस नवरात्रि के छठे दिन आप ये उपाय करना ना भूलें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनेंगे। अब माता की व्रत कथा का रसपान कर लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन माँ दुर्गा के परम उपासक थे। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए एक बार देव ऋषि कात्यायन ने माँ की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ प्रकट होकर बोली, वत्स तुम मुझसे जो वर मांगना चाहते हो मांगो। माँ के इतना कहते ही ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती से वर मांगा और कहा कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लें। ऋषि की बात सुनकर माँ ने उन्हें वर पूरा होने का वरदान दिया। फिर माँ दुर्गा ने ऋषि कात्यायन के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया और कात्यायन पुत्री होने के कारण ही माँ के इस रूप को कात्यायनी कहा जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा है कि माँ कात्यायनी की पूजा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी ने भी की थी। मान्यता है कि गोपियों ने भी श्री कृष्ण जी को पति के रूप में पाने के लिए माता के इसी स्वरूप की उपासना की थी। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर महिषासुर का प्रभाव बढ़ने लगा था तब देवी कात्यायनी ने ही महिषासुर का अंत किया था। इसी कारण कात्यायनी देवी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। जय माता दी।